इंडिया रंगों से भरा देश, अलग अलग कल्चर्स का घर और हिस्ट्री से भरा हुआ। यहाँ का पास बहुत इंटरेस्टिंग है और एक्सप्लोर करने लायक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनने तक इंडिया का सफर इसके रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और इंड्योरिंग स्पिरिट को दिखाता है। यह ऐसे इंडियन हिस्ट्री के पन्नों को खंगालता है, उसके मेजर इपॉक से गुजरते हुए एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट डे तक। हम एम्पायर्स के राइज और फॉल देखेंगे, रिलीजन्स के बर्थ के गवाह बनेंगे और उस कल्चरल कॉन्फ्लुएंस को एक्सप्लोर करेंगे जिसने इंडिया की पहचान को आकार दिया है। कहानी, की इवेंट्स, प्रोमिनेंट फिगर्स और हर ईरा के लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करेगी, जो इंडियन हिस्ट्री के इंट्रिकेट मोज़ेक की एक झलक पेश करेगी। इस एक्सप्लोरेशन का उद्देश्य इंडिया के हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी की एक कंसाइज येट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रदान करना है, जो नेशन के प्रेजेंट और फ्यूचर को आकार देने में इसके महत्व पर जोर देता है। जैसे ही हम इस हिस्टोरिकल ऑडिसी को शुरू करते हैं, हम इंडिया की रिमार्केबल लेगेसी को उजागर करेंगे। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने अपने मूल मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए खुद को कंटिन्यूअसली रीइन्वेंट किया है। हमारा सफर शुरू होता है सिंधु नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों से, जहां दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक फली फूली इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 3300 बीसीई पुराना है, रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और ट्रेड और कॉमर्स के सबूत दिखाता है। इसके बाद हम वैदिक पीरियड से रूबरू होते हैं, 1500 से 500 बीसीई तक, जो इंडो एरियन ट्राइब्स के आगमन और वेदास की रचना द्वारा चिह्नित है। सेक्रेड स्क्रिप्चर्स जिन्होंने हिंदुइज्म की नींव रखी। वेदास प्राचीन भारतीय समाज, धर्म और दर्शन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। महाजनपदास का उदय 700 से 300 बीसीई तक 16 पावरफुल किंगडम्स ने पॉलिटिकल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर को चिह्नित किया। इस युग के दौरान बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए दर्शन उभरे, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को चुनौती देते थे और नॉन वायलेंस और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के सिद्धांतों को बढ़ावा देते थे। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 बीसीई तक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एकीकृत किया। अशोक महान, चंद्रगुप्त के पोते, बुद्धिज्म में उनके कन्वर्जन और पीस और नॉन वायलेंस के उनके प्रचार के लिए प्रसिद्ध हैं। गुप्त साम्राज्य 320 से 550 सीई तक, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, कला, विज्ञान, साहित्य और व्यापार का उत्कर्ष देखा गया। दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में प्रगति का श्रेय इस युग को जाता है। गुप्त काल में मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल मार्वल्स का निर्माण हुआ, जिनमें अजंता और एलोरा की गुफाएं शामिल हैं, जो इंट्रिकेट स्कल्पचर्स और पेंटिंग से सजी हैं, जो उस समय की कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती हैं। इस अवधि के दौरान हिंदुइज्म ने पुनरुत्थान का अनुभव किया, जबकि बुद्धिज्म का विकास जारी रहा। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से इस क्षेत्र में भारतीय प्रभाव का प्रसार हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन ने क्षेत्रीय राज्यों का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने कला और संस्कृति को संरक्षण देना जारी रखा। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य समुद्री व्यापार और मंदिर वास्तुकला में उत्कृष्ट था, जिसका उदाहरण तंजावुर में मैग्निफिसेंट बृहदेश्वर मंदिर है। मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में इस्लाम के आगमन ने महत्वपूर्ण पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल परिवर्तन लाए। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक तुर्की आक्रमणकारियों द्वारा स्थापित ने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। सल्तनत काल में प्रभावशाली मस्जिदों, मकबरों और किलों का निर्माण देखा गया, जो इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण को प्रदर्शित करते थे। दिल्ली में एक विशाल मीनार, कुतुब मीनार, इस युग के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। दिल्ली सल्तनत ने भारत और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सुगम बनाया,
जिससे कला, साहित्य और प्रशासन में नए विचारों का प्रवेश हुआ। हालांकि यह अवधि मुस्लिम शासकों और हिंदू राज्यों के बीच संघर्षों द्वारा भी चिह्नित थी। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन के विस्तार के खिलाफ एक बुलवक के रूप में उभरा। साम्राज्य अपनी प्रभावशाली राजधानी विजयनगर, जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, के लिए जाना जाता था, जहां मैग्निफिसेंट मंदिर, महल और पानी की टंकियां थीं। भाग 5 मुगल युग, संस्कृतियों का मेल। मुगल साम्राज्य, जो 1526 से 1857 तक चला और बाबर द्वारा स्थापित किया गया था, ने सापेक्ष शांति, स्थिरता और सांस्कृतिक संश्लेषण के युग की शुरुआत की। मुगल, जो अपने भव्य दरबारों और भव्य स्थापत्य परियोजनाओं के लिए जाने जाते हैं, ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। अकबर, बाबर के पोते, को महानतम मुगल सम्राटों में से एक माना जाता है। उनका शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधारों और एक समन्वित इंडो फारसी संस्कृति के निर्माण द्वारा चिह्नित किया गया था। मुगल काल में ताजमहल जैसी स्थापत्य कृतियों का निर्माण हुआ, जो शाहजहां द्वारा अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया एक सफेद संगमरमर का मकबरा था। ताजमहल मुगल कलात्मकता और प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। मुगल साम्राज्य ने भारतीय कला, साहित्य और व्यंजनों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लघु चित्र, जटिल वस्त्र और स्वादिष्ट मुगल व्यंजन आज भी प्रशंसा और आनंद ले रहे हैं। भाग 6 मराठों का उदय, दिल की धरती को पुनः प्राप्त करना। 18वीं शताब्दी में जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, पश्चिमी भारत का एक योद्धा समूह, मराठा, प्रमुखता से उभरा। एक कुशल सैन्य रणनीतिकार शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी को उनके साहस, प्रशासनिक कौशल और हिंदू स्वशासन को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों के लिए एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने एक मजबूत और स्वतंत्र मराठा संघ की नींव रखी। मराठा, जो अपनी छापामार युद्ध रणनीति और कला और संस्कृति के अपने संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, ने भारत के अधिकांश हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने मुगल साम्राज्य को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। हालांकि आंतरिक संघर्षों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत ने अंततः मराठा संघ के पतन का कारण बना दिया। भाग 7 ब्रिटिश राज, उपनिवेशवाद और उसका प्रभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापार के लिए स्थापित की गई थी, ने धीरे धीरे कमजोर मुगल साम्राज्य और आंतरिक संघर्षों का फायदा उठाते हुए भारत पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया। 1757 में प्लासी के युद्ध ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित किया। ब्रिटिश राज 1757 से 1947 तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अवधि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई। अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। हालांकि ब्रिटिश शासन आर्थिक शोषण, भारतीय उद्योगों के दमन और पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों को थोपने से भी चिह्नित था। ब्रिटिश नीतियों के कारण व्यापक गरीबी, अकाल और पारंपरिक भारतीय संस्थानों का क्षरण हुआ। 1857 का सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह, भारतीयों में बढ़ते असंतोष का प्रमाण था। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया। भाग 8 स्वतंत्रता संग्राम, एक राष्ट्र जागता है। 19वीं सदी के अंत
और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने जनता को संगठित करने और स्वतंत्रता की मांग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपिता के रूप में प्रतिष्ठित महात्मा गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध के अपने दर्शन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, सत्य, न्याय और समानता की वकालत की। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य मंच बन गया, जिसने अधिक स्वायत्तता और अंततः ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। स्वतंत्रता संग्राम असंख्य विरोधों, बहिष्कारों और सविनय अवज्ञा के कार्यों द्वारा चिह्नित किया गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाईं, ने राष्ट्रवाद की आग में घी डालने का काम किया। भाग 9, स्वतंत्र भारत, प्रगति की यात्रा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक किया। हालांकि स्वतंत्रता की खुशी उपमहाद्वीप के भारत और पाकिस्तान में दुखद विभाजन से प्रभावित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को अपनाया, जिसने अपने संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र ने आर्थिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी नवाचार में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, एक जीवंत अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खड़ा है, जो प्रगति और समृद्धि के भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है। भाग 10, निष्कर्ष। भारत की स्थायी विरासत। भारत की ऐतिहासिक यात्रा, उसकी स्थायी भावना, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए परिवर्तन को अपनाने की क्षमता का प्रमाण है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक तकनीकी शक्ति केंद्र तक भारत ने प्रत्येक युग की चुनौतियों और अवसरों के अनुकूल होते हुए खुद को लगातार नए सिरे से गढ़ा है। भारत के अतीत की इस खोज को समाप्त करते हुए हमें इसके इतिहास के वर्तमान और भविष्य पर गहरा प्रभाव याद आता है। अतीत से सीखे गए सबक, युगों से संजोए गए मूल्य और लचीलापन की भावना, जिसने भारत की यात्रा को परिभाषित किया है, उसके भाग्य को आकार देना जारी रखते हैं। भारत की कहानी प्रेरणा का स्रोत है, एक अनुपम की अनुस्मारक है कि विपत्ति के सामने भी मानव भावना की विजय हो सकती है और सभ्यताएं अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। जैसे ही भारत 21वीं सदी में अपनी यात्रा जारी रखता है, वह अपने साथ अपने पूर्वजों की बुद्धि, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों और अपनी 1 अरब की आबादी की आकांक्षाओं को लेकर चलता है, जो विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है।